हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 3 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको प्रोवाइड कर चुके थे। आई होप कि आपने वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज हम सेट 3 के जो प्रश्न रह गए हैं उन्हें आगे बच्चों सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत से लेके शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और सभी सेट जितने भी अभी तक हमने आपको कराए हैं सभी को रिवाइज जरूर करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बच्चों आप भूल जाएंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो, ठीक है ना। आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर IDJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर, ठीक है बच्चों। तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट, ठीक है। आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने आपको सेट 3 के 2 पार्ट तक बच्चों कंप्लीट करा दिए थे, मतलब 2 खंड हमने कंप्लीट आपको करा दिए थे। आज आपका तीसरा खंड बच्चों स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो तीसरे खंड का पहला प्रश्न है, इसको लेते हैं। इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें हमें ये रखा है बच्चों कि हमें सिद्ध करना है बच्चों कि f सच दैट IR टेंस टू -1 से 1। जहां एक फंक्शन दे रखा है बच्चों, जहां एक क्या है, फंक्शन है, क्या, fx बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये एक फंक्शन है, ठीक है। एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है, IR, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी इसको हमें एकैकी प्रूफ करना है और आच्छादक प्रूफ करना है। तो एकैकी और आच्छादक के लिए मैं आपको बच्चों पहले कंडीशंस बता चुका हूँ चैप्टर के अंदर कि एकैकी प्रूफ करना है तो क्या करना होता है, आच्छादक प्रूफ करना है तो क्या होता है। सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अगर बात करें कि ये चीज़ देखिए आप, इस चीज़ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों। इसकी वजह से यहाँ पर होगा क्या, ये जो फंक्शन है fx बराबर, यहाँ पर 2 तरीके की वैल्यू हमारे पास मिलने वाली है। अगर बच्चों x का मान 0 से बड़ा या बराबर है, 0 से बड़ा या बराबर है, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो x अपॉन 1 प्लस x होगी। अगर x का मान 0 से छोटा है तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 माइनस x होगी, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी पहले से ही। चलिए, अब देखिए बच्चों आगे हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, मापांक x आ रहा है। अगर ये चीज़ आती है बच्चों, अगर तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं इसको हम, तो इसकी जो वैल्यू अगर 0 से बड़ी या बराबर होती है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यानी ये जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव x होती है। अगर यही x का मान 0 से छोटा हो तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव ले ली, दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक है।
अब बात करें एकैकी के लिए, ठीक है बच्चों, किसके लिए? एकैकी के लिए। तो एकैकी के लिए, तो एकैकी के लिए बच्चों कंडीशन क्या होती थी? तो यहाँ पे मानेंगे बच्चों, माना fx1 बराबर, माना fx1 व fx2 इस प्रकार है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2, यानी fx1 बराबर fx2। तो भाई जब fx1 fx2 के बराबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 बराबर हो जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2 के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो यहाँ x1 और ये x1 x2, इसका इसमें करेंगे तो x2 और यहाँ x1 x2, ठीक है बच्चों। तो इससे तो ये कट गया, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो x1 बराबर x2 आया तो फंक्शन क्या होता है, एकैकी होता है। क्या लिखेंगे, अतः f एकैकी है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप चाहे तो माइनस वाला भी ले सकते हैं, भाई हमने यहाँ पॉजिटिव लिया है, बस आप यहाँ क्या करेंगे, बस यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, सॉल्व करेंगे तो वो फिर भी कट जाएगा। कुल मिला के x1 बराबर x2 तो फिर भी आने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा एकैकी तो प्रूफ हो गया। अब आज शादी के लिए क्या करेंगे बच्चों, आज शादी के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो फंक्शन होता है इसको मान लेते हैं हम fx बराबर y मान लेते हैं, माना fx बराबर y, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार पहले पॉजिटिव ले रहे हैं फिर नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से x का मान निकालो y के टर्म्स में, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो yx बराबर x। यहाँ से अब ले लो बच्चों, आप ऐसा करो, इसको ले जाओ राइट में, तो y इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स। तो y इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन आ गया तो 1 माइनस वाई, इसे डिवाइड में भेज दो, तो x बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप, ये कब है, ये जब है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है प्यारे। और नेगेटिव कब लेने वाले हैं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पर कब है ये कब है, जब बच्चों जब x इज लेस देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो नेगेटिव x आएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर y माइनस के वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, तो x प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x का मान x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऐसा ना करके आप ऐसा कर लीजिए कि इसको ले आओ आप इधर, ठीक है, दोनों को इधर ले आइए आप, या फिर ऐसा करिए आप कि इसको और y को इधर ले आओ, ठीक है, इस y को इधर ले आओ, माइनस वाई हो जाएगा, और इस x को इधर ले जाओ, माइनस एक्स, माइनस के वाई एक्स। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन किया जाएगा, यहाँ से जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका माइनस के एक्स, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस वाई बचेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस के y अपॉन माइनस के 1 प्लस वाई आ जाएगी, ठीक है। या से काट भी सकते हैं आप, तो y अपॉन 1 प्लस वाई आ गया, एक ही बात है, कैसे भी आप कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या करना है, ये हमारी x की वैल्यूज आ गई, अब इनको बच्चों यहाँ पे लगाइए आप, ठीक है। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई इज, यहाँ पे x के y लगा देंगे तो y की वैल्यू लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की क्या लगाने वाले हैं, x की वैल्यू, यानी कि x की जगह x की वैल्यू लगा दो ये वाली, तो y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, एक बार पॉजिटिव में लगाओ एक बार नेगेटिव में, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे एलसम लेंगे तो y अपॉन 1 माइनस वाई तो है, यहाँ एलसम लेंगे तो 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन वाई आ गया, ठीक है। इससे ये कट गया, क्या हो गया, इससे ये प्यारे कट गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसम ले लिया ना भाई, x का क्या लगाया, x की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस वाई, तो y अपॉन 1 माइनस वाई x की जगह, फिर अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ पूरी यहाँ पर आ जाने वाली है, और प्लस y अपॉन वाई आ गया, ठीक है। इससे ये क्या हो गया, कट गया प्यारे। तो अब देखिए बच्चों आगे क्या होगा, आप इसको ऊपर लेके जाइए,
तो ऊपर लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के वाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप लगा दीजिए एक बार वैल्यू इसमें, तो क्या हो जाएगा एफ वाई बराबर वाई अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, तो वाई अपॉन 1 प्लस वाई तो है, हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम आपने लिया तो इससे तो ये कट गया, ये चीज़ चली जाएगी ऊपर। यहाँ पर बच्चों हमसे थोड़ा सा मिस्टेक आई थिंक हुई थी, क्या देखिए यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया था तो एलसीएम जो है 1 माइनस वाई आना चाहिए था ना, 1 माइनस वाई है ना भाई, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो ये तो यहाँ आ गया और नीचे 1 माइनस वाई हो गया, ये ऊपर चला जाएगा या कह सकते हैं कट भी जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा वाई निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया वाई। तो दोनों जगह क्या आ रही है, चीज़ें बराबर आ रही है। ठीक है, दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, आच्छादी भी हो गया। अतः एफ आच्छादी होगा। ठीक है प्यारे, सबसे पहले क्या करना है, fx1 बराबर fx2 लेना है, यहाँ पे x1 बराबर x2 लिया है, एक ही है। फिर इसमें fx की जगह y मान लो और सोल्व करके यहाँ से x का मान निकालो y के टर्म्स में। एक बार पॉजिटिव में जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, और जब x का मान 0 से छोटा हो तो यहाँ से एक बार तब x का मान निकाल लो, और ये दोनों वैल्यू लगाइए, एक बार इसमें और एक बार इसमें। ठीक है, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान। तो हमने ये कब लगाया, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और यहाँ पे लगाया है ये वाला, ये कब लगाया है, जब x का मान लेस देन इक्वल टू 0 हो, तब भी y आया और लेस देन इक्वल टू 0 पर भी y आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फल क्या हो गया, आच्छादी भी हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही हमने आपको बताया था जब आपको एक्सरसाइज कराई थी। तो बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो फिर आपको समस्या आ जाएगी प्यारे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को ले लेते हैं। देखिए बच्चों अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगला जो प्रश्न है यहाँ बच्चों देखिए क्या है, हमें ये जो है अवकल समीकरण से नहीं बच्चों, अवकलन से ही है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या प्रूफ करा है, तीसरे का खरगोश है। इसमें हमें दिया है यदि e की पावर y और 1 प्लस एक्स बराबर 1 है तो दिखाओ, क्या दिखाओ, तो दिखाओ d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ये हमें लाना है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सुन लीजिए आप, हमें ये प्रूफ करना है यार, ये ठीक है, ये प्रूफ करके लेके आना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से समझिएगा। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पे जो e की पावर y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से e की पावर y की वैल्यू निकालो, तो e की पावर y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/1 प्लस एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब इसका आप जो है अवकलन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। तो यहाँ लिखिए आप समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए e की पावर y क्या करेंगे आप, तो e की पावर y ही होगा और फिर y का दोबारा करेंगे तो dy ओवर dx बराबर यहाँ पे अंश बटे हर, तो हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा, अंश का अवकलन 0 माइनस अंश को छोड़ा, हर का अवकलन तो 1 का 0 और x का 1 का 0 x का 1। ठीक है, तो फाइनली e की पावर y dy ओवर dx बराबर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 बचा, बस यहाँ पे क्या बचा -1 का 1 में करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया।
हमें प्रूफ क्या लाना है, d2y ओवर dx2, यानी इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि हमें इसका अवकलन 2 बार करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 से देखिए क्या है, e की पावर y की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, 1/1 प्लस एक्स वाई, यहाँ लगा दीजिए, तो 1/1 प्लस एक्स और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इससे इसकी एक पावर कट गई या नहीं कट गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे प्यारे, हमारे पास बचा क्या, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस के 1/1 प्लस एक्स बचा। ओके, अब इसका पुनःअवकलन करिए आप, पुनः अवकलन करने पर पुनःअवकलन कर दीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, देखिए पुनःअवकलन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का, तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx2 बराबर माइनस तो आ ही रहा है, फिर वही अंश बटे हर का रूल लगाइए आप यहाँ पे, तो सबसे पहले हर का वर्ग यानी 1 प्लस एक्स का वर्ग, फिर यहाँ 1 प्लस एक्स को छोड़ा। ठीक है, अंश यानी 1 का अवकलन 0 माइनस अंश को छोड़ा, हर का अवकलन तो 1 का अवकलन 0 और एक्स का अवकलन 1। ठीक है, अब आ जाइए, तो d2y ओवर dx2 बराबर, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, ये -1, लेकिन एक माइनस और है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे, अब देखिए हमें यहाँ पे प्रूफ क्या लाना है, d2y ओवर dx2 तो हमारा आ गया यार, लेकिन इधर dy ओवर dx चाहिए, इसको हटाओ। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग यूज कीजिएगा, d2y ओवर dx2 तो यहाँ पे है, मैं इस चीज को लिख सकता हूँ क्या, 1/1 प्लस एक्स माइनस का और इंटू माइनस का 1/1 प्लस एक्स। क्यों, इसको मैं ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। देखिए माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 और इसका सेम का सेम है मल्टीप्लाई स्क्वायर, समझ में आया। तो अब देखिए आप फ्रॉम सेकंड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड समीकरण से आप देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू है माइनस के 1/1 प्लस एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स की है, तो हम इसकी जगह पर लगा सकते हैं क्या, 1/1 प्लस एक्स, और इसकी जगह भी लगा सकते हैं 1/1 प्लस एक्स, तो d2y ओवर dx2। अरे यार हम क्या लगाना है, ये नहीं, इसकी जगह हम लगा सकते हैं dy ओवर dx, और ये भी किसकी वैल्यू है, dy ओवर dx की वैल्यू है, तो ये हो गया dy ओवर dx इंटू dy ओवर dx का होल स्क्वायर, और यही हमारा प्रूफ है। देखिए ठीक है, तो आ गया ना इजी तरीके से, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हल्का सा माइंड भी यूज करना है, अकॉर्डिंग टू प्रूफ भी चलना है, ऐसे नहीं कि आप चल पड़े, भाई सब चीज़ों को देखते हुए चलना है तभी तो काम बनेगा। ठीक है, तो आपका ये भी प्रूफ हो गया इजीली, एनी प्रॉब्लम। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न उठाते हैं बच्चों। चलिए, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है, देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो क्वेश्चन है गागमला, ये सदिश बीजगणित से है। ठीक है, यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है, यदि सदिश दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बच्चों, सदिश क्या दे रखे हैं कि ai कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप, तथा एक और सदिश दिया है 3i कैप प्लस के bj कैप, लंबवत हैं, क्या है, लंबवत हैं, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, 3a प्लस 2b बराबर 0, 3a प्लस 2b बराबर 0, ये हमें प्रूफ करना है प्यारे। ठीक है, तो देखिए कैसे करें, यहाँ पर
देखिए जब भी दो सदिश आपको दे रखे हों, जब भी, और ये सवाल एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वी आर परपेंडिकुलर, वेक्टर ए और बी दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है वो, आप आंसर दे के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया उन्होंने, एक सदिश आपको ये दे दिया, एक सदिश ये दे दिया, और दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं ये कह दिया है। हमें प्रूफ नहीं करना लंबवत है, कभी कभी प्रूफ करने को भी आता है कि लंबवत हैं प्रूफ करो। यहाँ लंबवत दे रखे हैं, कुछ और चीज़ प्रूफ करा ली है, ये चीज़ प्रूफ कराई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबवत प्रूफ आपको दे रखे हैं तब भी आप वही कॉन्सेप्ट यूज करें, ना दे रखे हैं प्रूफ कराया तब भी वही। देखिए जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। यहाँ लंबवत हैं तो हम बराबर में जीरो लेके चलेंगे, लंबवत प्रूफ कराता तो हमें बराबर में जीरो लेकर आना पड़ता, बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबवत है, तो गिवन क्या है प्यारे, यहाँ पे गिवन है कि दोनों सदिश क्या है, लंबवत हैं। गिवन AI प्लस 2J प्लस 3K व 3I प्लस BJ, और यहाँ पर K तो है नहीं तो 0K कर ले, 0K लंबवत हैं, लंबवत हैं। तो क्या होगा प्यारे, AI प्लस 2J प्लस 3K डॉट 3I प्लस BJ प्लस 0K बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इनका करिए बच्चों आपस में आप डॉट प्रोडक्ट, तो A का 3 में 3 और I डॉट I 1, 2 का B में सॉरी A का 3 में 3A और I डॉट I 1, 2 का B में 2B J डॉट J 1 और 3 का 0 में 0, फाइनली तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। तो 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 0 आ गया, 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल था यार, लंबवत हैं डॉट प्रोडक्ट 0 लेके चलो, लंबवत प्रूफ करना डॉट प्रोडक्ट 0 लेकर आओ, एक ही तरीका है, ठीक है। आपका प्रूफ आ जाने वाला है। तो बहुत इजी सवाल था, आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है प्यारे। चलिए तो ये भी सवाल आपका समाप्त हुआ प्यारे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को उठाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है देख लेते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो प्रोबेबिलिटी से है बच्चों। इसमें कहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में एक फैमिली है, वहाँ पे 2 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यह ज्ञात है, हमें ये पहले से पता है कि बच्चों में से यानी 2 बच्चे हैं उनमें से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा लड़का मतलब एक बच्चा लड़का भी हो सकता है, दोनों बच्चे भी लड़के हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता पूछिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जब एक घटना का परिणाम है पता हो, दूसरी घटना घटित हो चुकी, मतलब एक घटना घटित हो चुकी हो, दूसरी की पूछी हो प्रोबेबिलिटी, तो इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं प्यारे, ठीक है। तो परिवार में कुल बच्चे बराबर 2। तो भाई क्या क्या हो सकते हैं दोनों बच्चे, देखिए NS, दोनों बच्चे हो सकते हैं, दोनों बच्चे लड़का हो, यानी पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा बच्चा भी लड़का हो, या पहली बच्ची लड़की हो, दूसरी बच्ची भी लड़की हो, या पहला बच्चा लड़का हो, दूसरी बच्ची लड़की हो, या पहली बच्ची लड़की हो, दूसरा बच्चा लड़का हो, ठीक है भाई। ऐसे कंडीशन बन सकती हैं, 4 कंडीशन बनेंगी भाई, या दोनों लड़के होंगे, या दोनों लड़कियां होंगी, या एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, या एक लड़की लड़का होगा। क्लियर, ये क्रम हो सकता है बच्चों का। अब उसने कहा है कि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बात करनी है। दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये क्लियर है बच्चों, ठीक है। और दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो कम से कम दोनों में से एक बच्चा क्या है, लड़का हो, इस बात की
प्रायिकता हमें दे रखी है, मतलब ये चीज़ हमें पहले से ज्ञात है, ये चीज़ है, तो वही क्या हो सकता है देखिए, तो ई बराबर हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों कम से कम एक बच्चा लड़का है, मतलब क्या होगा, कम से कम एक बच्चा लड़का, मतलब एक बच्चा भी लड़का हो सकता है, दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पहला बच्चा लड़का हो सकता है, दूसरे बच्चे लड़की हो सकती है, या फिर पहली बच्चे लड़की दूसरा बच्चा लड़का, या दोनों ही बच्चे लड़के हो सकते हैं। ये कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है भाई, ये कंडीशन बनने वाली है। तो इसकी प्रायिकता निकालें, पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस, तो कुल कितना हो गया, एन ई 3 और एन एस 4 है, तो एन ई अपॉन एन एस, तो 3/4, जो कि 3 कंडीशन बन रही है 4 में से, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या पूछा है, किस बात की, दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता क्या है, दोनों बच्चों के लड़का होने की, दोनों बच्चे लड़के ही होंगे, इस बात की प्रायिकता पूछी है। यानी एफ हम इसको लेते हैं कि दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे लड़का हों, मतलब कि पहला बच्चा भी लड़का हो, दूसरा बच्चा भी लड़का हो। तो यहाँ से एन एफ कितना हो जाएगा प्यारे, एन एफ हो जाएगा 1, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी एफ, तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है बच्चों, 1/4 हो जाएगी। अब कॉमन देखें इन दोनों में, कॉमन क्या रहा, तो कॉमन देखिए एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ कॉमन है, ठीक है। एफ इंटरसेक्शन ई अगर हम पूछें तो कितना आ जाएगा, बी बी, दोनों ही बॉय हों, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई की बात है, खैर एफ इंटरसेक्शन ई कितना आ जाएगा 1, तो पी एफ इंटरसेक्शन ई कितना आ जाएगा 1/4, जो कि एक कॉमन है 4 में से, ठीक है प्यारे। अब हमसे देखिए पूछा क्या है, कम से कम एक बच्चा और दोनों बच्चा लड़का हो, इस बात की प्रायिकता पूछी है, जिसकी पूछते हैं वो ऊपर बाकी नीचे, तो दोनों बच्चे लड़के हों की प्रायिकता, यानी पी एफ अपॉन ई हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला होगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, ठीक है प्यारे। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/4 अपॉन और पी ई की वैल्यू 3/4, तो 4 से 4 कट गया, तो 1/3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो ये आपका सवाल समाप्त हो गया। चलिए, तो समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं, बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको समस्या आ जाने वाली है, ठीक है प्यारे बच्चों। सवाल आपको देखिए, जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, समझना बेहद ज़रूरी है। फिर एक बार समझ लेते हैं सवाल में, देखिए क्या बात थी, मैं फिर बता देता हूँ एक बार। एक परिवार में 2 बच्चे थे, तो भाई 2 बच्चे हैं परिवार में, तो क्या क्या संभावना बन सकती है, ये मैंने आपको कराया भी था किताब में से सवाल शायद ये, ठीक है। सवाल क्या है बच्चों कि एक परिवार में 2 बच्चे, भाई 2 बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है दोनों बच्चे लड़का हों, पहला भी लड़का हो दूसरा भी लड़का हो सकता है दोनों ही बच्चे लड़कियां हों, पहली भी लड़की हो दूसरी लड़की हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है एक बच्चा लड़का हो पहले वाला, दूसरी वाली लड़की हो, या ये हो सकता है पहली वाली लड़की हो दूसरा लड़का हो। 4 कंडीशन बनी, इसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे, 4 बना ली, एन एस बराबर 4 हो गया, ठीक है प्यारे। एन एस कितना हो गया, ये एस हो गया और ये एन एस हो गया आपका 4, टोटल 4 कंडीशन बन रही है। अब हमसे क्या है, कम से कम दोनों में से एक बच्चा लड़का है, इस बात की प्रायिकता पता है हमें, दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, इस बात की प्रायिकता पता है हमें। तो भाई दोनों में से कम एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा लड़का मतलब क्या है, कम से कम मतलब है कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो भाई 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, जो कि 2 ही बच्चे हैं। तो पहला बच्चा लड़का हो सकता है, दूसरा बच्चा लड़की, या पहले बच्चा लड़की दूसरा बच्चा लड़का, या दोनों बच्चे ही लड़के हो सकते हैं। तो कुल एनी 3, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे 3, टोटल कितने 4 में से, ठीक है, 3/4। इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि दोनों ही बच्चे लड़का होंगे, ठीक है, तो दोनों ही बच्चे लड़के होंगे, इट मीन्स NF 1, प्रायिकता 1/4। अब दोनों में कॉमन देखो भैया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों है, उसने साफ साफ बोल दिया सवाल में कि इस बात की प्रायिकता बताया कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, इसकी प्रायिकता पता है, और दोनों बच्चे लड़के होंगे इस बात की पूछी है, यानी एक प्रायिकता आपको पता हो एक पूछी हो, इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंडीशन के साथ दे रखी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको ये होता है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ये चाहिए और ये इंटरसेक्शन चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखेंगे, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली 1/4। अब पी ई अपॉन एफ, जो कि ई
घटना जो प्रायिकता है इसकी ये ई मानी है हमने, ये हमें पता है एफ पूछी है, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है प्यारे 1/4 प्रोबेबिलिटी और इसकी 3/4, 4/1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चीज़ों को समझेंगे आप प्रोबेबिलिटी में, दिमाग को खोल के सारी चीज़ों को डिटेल में एकदम बहुत क्लियरिटी के साथ समझेंगे तो बात अच्छे से क्लियर होंगी, वरना आप कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष आप ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों।